हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका पेपर पैटर्न है और पेपर से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि क्या आप लोग सीटी देने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट हो तो येस टाइप करोगे, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप नो टाइप करोगे, और हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि आप कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हो। येस या फिर नो पक्का टाइप करिएगा कॉमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए आप लोगों को पेपर पेन लेके बैठना है, जिससे कि आप लोग सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बोलूँ वो नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एवरीडे पिछले जनवरी से आप लोगों के लिए 2-2 3-3 वीडियोस हम एवरीडे ला रहे हैं, जिससे कि आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई कर सको। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं लगेगी, बल्कि मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। आप न्यूटन एजुकेटर्स के साथ जुड़े हो, नीचे एक रेड कलर का बटन दिया होगा, उसको जाके प्रेस कर लेना है, जिससे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ सको। क्योंकि न्यूटन एजुकेटर्स पिछले 3 सालों से बच्चों को VJTI, COAP, वालचंद, VIT, PIC इन सब कॉलेज में जाने के लिए हेल्प कर रहा है। हम लोग आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको, जा सको। तो ये कैसे होगा? अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा, वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे लिए आप लोग इतना कर सकते हो, न्यूटन एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हो, जिससे कि आपके पास तुरंत के तुरंत वीडियोज़ आए। तो वीडियो को पक्का पॉज करके पहले सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद हम वीडियो देखेंगे, जिससे कि मैं और सर आपकी मिलकर हेल्प कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों तक। हम दोनों आपके लिए रहेंगे, आपके प्रेपरेशन के एंड तक न्यूटन एजुकेटर्स की पूरी टीम आपके साथ रहेगी, जब तक कि आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जाते। अपना ड्रीम कॉलेज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ग्रुप्स की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आपको जुड़ना है, क्योंकि एवरीडे आप लोगों के लिए पोल्स, क्विजेज, मटीरियल, जितना भी स्टडी मटेरियल हम दे सकते हैं, जितनी आपकी हेल्प कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, आपके पास पढ़ाई पहुँच रही है, तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले आज पेपर पैटर्न जानेंगे, और उसके बाद हम पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शंस में टूटा हुआ होगा। सबसे पहला सेक्शन जो आपका है वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होगा, उसमें फिजिक्स भी होगा और केमिस्ट्री भी होगा, और पहले सेक्शन के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, अब पहले सेक्शन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री 90 मिनट्स का होगा, उसमें आपको कितने 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। ठीक है, 50 केमिस्ट्री के, 50 फिजिक्स के। दूसरा सेक्शन आपका जो आएगा वो मैथ्स का होगा। ठीक है, मैथ्स में आपके 50 क्वेश्चन ये होंगे और आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से। अब आपका कंपलसरी होता है कि आपको सेक्शन 1 सबसे पहले अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। आप सेक्शन 1 करने के बाद ही सेक्शन 2 पे जा सकते हो। सेक्शन 1 के 90 मिनट्स हो जाएंगे, आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद ही आप सेक्शन 2 मैथ्स पे जा सकते हो। ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न होगा। पहले 90 मिनट्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री करना अलाउड होगा। वो 90 मिनट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपका सेक्शन 2 एक्टिवेट होगा, जो कि मैथ्स का होगा, जिसमें आपको 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बताओ। ठीक है, हम पेपर सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे, तो मैं जो भी आपको टिप्स बताऊंगी कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो आप लोगों को मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना है। अभी सुन के जाओगे तो आप लोग अवेयर होगे चीज़ों के, लेकिन आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी हैबिट में नहीं आएगा। जब तक हैबिट में नहीं आएगा तो एक्चुअल सीटी के पेपर में नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मॉक टेस्ट लगानी है। मॉक टेस्ट क्या लगानी है? 20 मॉक टेस्ट लगानी है इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ये आपकी पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स प्रैक्टिस होंगी, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, प्रिपरेशन अपनी कैसे अच्छी और कर सकते हो वो सीखोगे, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही गलतियाँ, क्या आपको चीज़ें याद आ रही हैं जो आपने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी या नहीं आ रही है, या आप प्रेशर के अंदर मिस्टेक्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मॉक टेस्ट से समझ में आएंगी, इसलिए आप लोगों को मॉक टेस्ट करना ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट के करना ज़रूरी, उसके साथ साथ क्या है, 20 मॉक टेस्ट मतलब 3000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन के 3000 डिटेल सोल्यूशंस आपको न्यूटन एजुकेटर्स प्रोवाइड करा है। बाहर जाओगे, बाहर से लोगे, 50-60 हज़ार रुपये वेस्ट करोगे और आपको डिटेल सोल्यूशन कोई नहीं देगा। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मॉक टेस्ट की गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, उस पर जाकर रजिस्टर हो जाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं किया ना तो आप लोग बिल्कुल भी सीटी क्रैक नहीं कर पाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम मेरी तो पढ़ाई हुई नहीं थी, मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो मैं कैसे मॉक टेस्ट दूँ। ठीक है, अगर आपकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, आज 7 अप्रैल हो चुकी है, अगर पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है ना आप लोगों की, तो अब आप लोगों को वेट नहीं करना है, देर नहीं करनी है, खुद से मत पढ़ो। अब आप लोगों को क्रैश कोर्स की ज़रूरत है। क्रैश कोर्स की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि क्रैश कोर्स में आपको चीज़ें जो आप खुद 10 घंटे में पढ़ोगे, वो क्रैश कोर्स में आपको 2 घंटे के अंदर में कंप्लीट हो जाएंगी। क्या कंप्लीट हो जाएगा? आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, सीटी में क्या पूछा जाता है वो बताया जाएगा, आपके प्रीवियस क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे, एग्जाम्पल्स कवर करवाए जाएंगे, टिप्स ट्रिक्स आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप जब खुद करने जाओगे ना जैसे कि बुक से, तो पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा टाइम डाल दोगे, और अब हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हमारे को कोर्स कंप्लीट करके हमें मॉक टेस्ट करनी है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्रैश कोर्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, गूगल फॉर्म की लिंक है, वहाँ पे आप लोगों को जाके क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में एनरोल हो जाना है, रजिस्टर हो जाना है, वेस्ट मत करो अपना टाइम। ठीक है, और जो मैं आपको अब टेक्निक्स बताने वाली हूँ पेपर सॉल्विंग की, उनको ध्यान रखो और उनको मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करो। ठीक है, और कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्रैश कोर्स लगाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले वाले सेक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
अब यहाँ पे आपको क्या होता है, आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस है ज़्यादा और टाइम है कम। अब हमें क्या करना होता है, अब आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंदी कम होते हैं, ठीक है, और फिजिक्स के जो होते हैं वो लेंदी ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस उनको पहले कंप्लीट कर लेना है। प्लस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तुक्का लगाओ, तुक्के की स्ट्रैटेजी भी आएंगी, सर लेके आएंगे, अगर आपको चाहिए तो नीचे डालो, तुक्का वर्ड डालो, फ्री मार्क्स डालो, उस पर वीडियो ले आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें वो चीज़ लास्ट में करनी है, पहले हमारी प्रेपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आप लोग केमिस्ट्री अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वो आपके करीबन 35 to 40 मिनट्स में अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास फिर एटलीस्ट 50 to 55 मिनट्स बचेंगे फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिर आप लोग फिजिक्स अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर किसी की फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो पहले फिजिक्स कर सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपका फिजिक्स करने में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन पर अटक गए, एक भी न्यूमेरिकल में अटक गए फिजिक्स का, तो वो पूरा टाइम ले जाएगा आपका। तो पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, फिर आके फिजिक्स अटेम्प्ट करना, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन पर स्टक मत होना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर नहीं आ रहा है उसको मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो पहले केमिस्ट्री करो, ठीक है, 35-40 मिनट्स में, और बचे हुए 50-55 मिनट्स में फिजिक्स करो। ये चीज़ आपको मॉक्स में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, सिर्फ मेरी बात सुन के जाओगे तो अवेयर होगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे इसको अपने एग्जाम में, ठीक है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके विजिट करो। अब हमारे 90 मिनट्स होने के बाद अपने आप वो सेक्शन बंद हो जाएगा, आपका मैथ्स का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब मैथ्स में सुनो क्या होता है, आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, 100 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन मिलते हैं, सॉरी 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 90 मिनट्स मिलते हैं आपको। अब जब आपको 50 क्वेश्चन मिल रहा है, आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं, तो आपके पास मोर देन 1 मिनट है पर क्वेश्चन। अब आप देख रहे हो मैथ्स कितना अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो मैथ्स आपको अच्छी बनानी है, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है मैथ्स का। कैसे करोगे, क्रैश कोर्स ज्वाइन करके। क्यों? क्योंकि क्रैश कोर्स में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए गए हैं, अलग अलग टाइप्स बताए गए। जैसे कि फॉर सपोज इंटीग्रेशन का चैप्टर ले लो, उसमें कितने सारे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन टाइप्स, वो सारे आपको कवर करवाए गए। प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, वो सब कुछ बताया, टिप्स बताइए, ट्रिक्स बताइए। तो आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पा रहे हो मैथ्स, क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, 50 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में करना है, मतलब आपके पास काफ़ी टाइम है एक क्वेश्चन पे। अब आपको मैथ्स में आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि 11th का वेटेज 20% होता है और 12th का 80% होता है। इसी तरीके से आपको क्रैश कोर्स में बताया। अब मैथ्स का हर एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको आइडेंटिफाई करने जो इजी होंगे, ठीक है। कुछ होंगे जो कि टाइम कम लगेगा उनमें, वो पहले करने, जैसे कि मैथमेटिकल लॉजिक हो गया या मेट्राइसिस हो गए, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, तो आपको पहले वो क्वेश्चंस पिक करना है, उनको सॉल्व करके करेक्ट आंसर वहाँ पे कर लेना है। उसके बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स पे जाओ, या फिर उन चैप्टर्स पे जाओ तो टाइम कंज्यूम होंगे। तो आपको इस तरीके से करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी, कि पहले ईजी वाले कॉन्सेप्ट्स लो, ईजी क्वेश्चंस लो, जो उनमें टाइम कम लगेगा उनको पहले सॉल्व करो, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाओ, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स में आपको जो लगता है कि जो क्वेश्चंस आप लोगों की जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, ओरली सॉल्व हो रहे हैं, थेरोटिकल क्वेश्चंस हैं, ये एक 2 लाइन के ही सोल्यूशन है, उनको पहले करके खत्म कर दो, उनको पहले करके मार्क करके छोड़ दो, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो गए, केमिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे 1 लाइनर, जो कि आप फटाफट कर सकते हो। फिजिक्स में अगर आप लोगों के 50 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थ्योरी बेस्ड होंगे, उनको पहले कर लो, ठीक है। मैथ्स में भी 10 क्वेश्चन अगर थ्योरी बेस्ड होंगे या 5 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होंगे, उनको पहले कंप्लीट करो। उसके बाद आप उससे कम डिफिकल्ट वाले में और फिर सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस पे जाओगे। इस तरीके से आपको करना है। ये बातें सुन के ओवरनाइट आप लोग सीटी के एग्जाम में कर डालोगे, ये चीज़ नहीं होती। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मेरी सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी और फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको अच्छे से गांठ बांध लो। प्रैक्टिस कहाँ से होगी, मॉक टेस्ट से होगी, और प्रैक्टिस करने का सोल्यूशन एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सोल्यूशंस कैसे एनालाइज करते हैं, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ क्वेश्चन रॉन्ग हुए जाके सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशंस में देखो कि कहाँ पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, कौन से स्टेप पे आप रॉन्ग हुए हो, क्या गलती की है, उसको एनालाइज करो, उसको समझो कि क्यों गलत हुआ मेरा क्वेश्चन। उसके बाद अपने नोट्स में लिखो कि क्या नई ट्रिक आपने सीखी, क्या नया फॉर्मूला सीखा, या आपको बेसिकली प्रेशर की वजह से नहीं आया या टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं आया। तो ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट के द्वारा करनी है, और मॉक टेस्ट देने से पहले आप लोगों को क्रैश कोर्स के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि आपका उतना कॉन्फिडेंस हो मॉक टेस्ट देने का। और मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ईजी क्वेश्चंस पहले करो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पहले करो, किसी क्वेश्चन पे अटको नहीं, ठीक है। ये सारी स्ट्रैटेजीज का आप लोग को ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों को आपका ड्रीम कॉलेज बताना है, ठीक है। और आप लोग सीटी के लिए येस अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो, नो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।